हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आप सब आवेदन करना चाहते हैं, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। आवेदन करने से पहले जान लीजिए, क्योंकि इसमें दोबारा से कोई डेट नहीं आएगी कि आप संशोधन कर पाएं। सब कुछ एक एक करके मैं बारीकियों से बताने की कोशिश करूंगी, जो कि ऑफिशियल नोटिस जो है आया है उसके माध्यम से ही। और एक सबसे बड़ा सवाल है, सीटेट अगस्त 2023 फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। दूसरा है कि हम सीटेट सेंट्रल के हिसाब से तो हम फेल हैं, बट बीपीएससी जो बिहार में होता है उसमें तो आरक्षण दिया जाता है, जो कि छठे चरण में मिला था 75 नंबर, और जो जनरल फीमेल है 82 नंबर। तो क्या वो फॉर्म भर पाएंगे? क्योंकि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो वहां पे आपको सीटेट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों चीजें दिख रही होंगी। तो कैसे करेंगे, क्या आप फॉर्म भर पाओगे या नहीं, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए ऑफिशियल नोटिस वो मैं आपको बता सकूं और सही समय पर आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए कोई बुक चाहते हैं, तो आप चाक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक जो है आ चुकी है। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट जरूर करें। जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिक वाले में एक तो आपका जीएस होगा कक्षा 1 से 5 में, और दूसरा आपका जो लैंग्वेज है ना, हिंदी इंग्लिश, ये आपका तीनों में आएगा, प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। ये सारी बुक्स का जो भी चैप्टर है, जो भी कंटेंट है, ये पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे है, एससीईआरटी बेस्ड है। तो यहां से आप अपनी तैयारी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक लैंग्वेज वाला एक पीडीएफ दिखा देती हूं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। आप यहां पर देख सकते हो, पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे है, और यहां पर आपको इतने सारे प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, पूरा लैंग्वेज 25। और यहां पर देखिए सारे प्रैक्टिस सेट पेपर आपके ऐसे होंगे। ये इंग्लिश वाला है और ये आपका हिंदी वाला है। साथ में आपको आंसर भी मिल जाएगा। यहां से आप अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आवेदन वाला बता देती हूँ, ये सभी के लिए है। एक चीज याद रखो, चाहे आप साइबर कैफे में भरवा रहे हो, चाहे अपने घर पे, आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो आप रेगुलरली यूज करते हो, जिसमें आप रिचार्ज करते हो। किसी का भी उठाकर मत दे देना। हाँ, ये है कि आपके फैमिली में अगर आपके पास नहीं है तो अपने फैमिली मेंबर का किसी का नंबर दीजिए, बट वो चालू होना चाहिए, ठीक है, चलता होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको साइबर कैफे, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो साइबर कैफे वाला ही मोबाइल नंबर या फिर किसी का भी मोबाइल नंबर दे देते हैं, वो मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो खुद का मोबाइल नंबर दीजिए जो यूज करते हैं आप। दूसरा, आपको ईमेल आईडी अपना खुद का पर्सनल देना है, और वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप दोनों याद रखिएगा। मैं तो ये बोलूंगी कि आप ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूजर, जो भी काम की चीजें हैं ना, आप एक बार उसको पूरा कॉपी में लिख के रख लो। क्योंकि आपने देखा होगा जब बाद में दिक्कत आती है, बहुत सारे कुछ भी आता है तो उसमें हमें बहुत परेशानी होती है, भूल जाते हैं, फिर इधर उधर पूछते रहते हैं कि कहाँ से करें, कैसे पासवर्ड याद करें, कैसे फॉरगेट करें, उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। तो अभी से कुछ चीजें करना है। वैसे भी ऑफिशियल नोटिस में लिखा है कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये दोनों चीजें मस्ट है, तो ये आपका खुद का होना चाहिए। उसके बाद से आप क्या है ना कि जैसे सीटेट में आपने देखा होगा कि आप अपना फोटोज जो है कोई भी लेटेस्ट वाला अपलोड कर देते हैं, बट बीपीएससी ने जो ये धांधली होती है उसको रोकने के लिए क्या किया है ना कि वेब कैम, जो लैपटॉप और जो भी कंप्यूटर में आप फॉर्म फिल कराएंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें आपका फोटोज जो है अच्छे से क्लियर हो। अब फोटो अपलोड नहीं होगा, अब वो डायरेक्ट, जैसा कि आधार कार्ड में होता है ना कि आप लाइव ऐसे बैठे रहते हो, स्कैन कर लेते हैं फोटो, वैसा ही अब होगा। और उसमें क्लियरली लिखा है कि आपका पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते होंगे व्हाइट या फिर हल्के कलर का हो, कोई भी डार्क अंधेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइट वाली होनी चाहिए, जिससे कि आपका फेस क्लियर दिखे, ठीक है। तो ये होगा, वेब कैम से आप खींचा जाएगा फोटो। वहीं पर जहां पर भी आप फॉर्म भराएंगे ना, उनको क्लियरली बता देना कि पीछे का बैकग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए, और आप खुद एक बार जरूर रीचेक करें। ये दूसरी चीज। उसके बाद से इसमें एक चीज है कि आपका जो भी प्रमाण पत्र है उसका पीडीएफ जो है वो स्कैन करके करना है। तो वो तो साइबर कैफे वाले, उनको तो पता ही होता है, वो स्कैन करके आपका अपलोड कर देंगे। ये 2-3 चीजें क्लियरली आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम चश्मा लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, या फिर मतलब क्या हटा दे। तो देखिए, अगर आपको लगा हुआ है, जैसे कि कुछ लोग फैशन के लिए लगाते हैं, तो फैशन वाले चश्मे जैसे कि गॉगल्स वगैरह हो गया, वो नहीं लगाइएगा। अगर आप रेगुलरली चश्मा लगाते हो, वहां पर भी आप स्पेक्स लगाकर ही देने जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें क्लियरली लिखा है कि आप मफलर या फिर कोई भी जो है फैशनदार जो चश्मे होते हैं वो आपको यूज नहीं करना है। प्रॉपर ड्रेस पहन के रखना, और कैप वगैरह मत लगाना, मफलर भी मत लगाना, जो ऐसे गर्मियों में आजकल जो है कुछ लपेट लेते हैं, वो भी चीजें नहीं करनी है। आप जो नॉर्मली जो स्पेक्स लगाते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीजें हैं। उसके बाद से क्या आप जो है संशोधन का डेट आएगा, फॉर्म में गलती हो चुकी है, बहुत से लोग गलती कर चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी आपको फॉर्म के संशोधन की कोई डेट नहीं मिलेगी। उसमें क्लियरली लिखा है कि पेमेंट करने से पहले एक एडिट का ऑप्शन आता है। आपके फॉर्म में मदर नेम, फादर नेम, कोई भी गलती हो गई है, आप उस एडिट के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। बट ऑनलाइन पेमेंट
पेमेंट से पहले। पेमेंट हो गया एक बार तब कोई चेंज नहीं होगा, बट पेमेंट से पहले ही आप सुधार कर लेना। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, जो फोटो की बात की है मैंने, बैकग्राउंड, दूसरा आपका जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसको स्कैन करना है, अच्छे से प्रॉपर लाइट से वेबकैम देख लेना, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर कहीं पर आपकी फोटो अच्छी नहीं आ रही तो वो फॉर्म मत भराना। ये सारी चीज़ें देख लो। फॉर्म भरने के बाद से 1 से 2 बार जो है बार बार रीचेक करो, ताकि गलती से भी कुछ गलत हो गया हो तो आप उसको एडिट करके सुधार कर सकें। पेमेंट के बाद से मौका नहीं मिलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम सीटेट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, क्योंकि आप जब भी फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक में आपको मार्कशीट अपलोड करना है, एक में आपको सर्टिफिकेट करना है। नंबर क्या भरें? सीरियल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक बीपीएससी ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दी है कि आपका सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए। उन्होंने बस एक चीज लिखा है कि आपका पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। बट छठे चरण का अगर आप उठाकर देखो तो उसमें था कि उन लोगों ने आरक्षण दिया था। अभी जो चीजें सुनने में आ रही है वो यही है कि जैसा छठे चरण में सीटेट के मार्क्स को लिया गया था, सेम वैसा ही आपको इसमें भी लेना है। तो कई बच्चे क्या है ना कि जिनका 75 नंबर आ गया है, जनरल फीमेल जो 82 नंबर है, वो बहुत परेशान हो गई हैं। वो सोच रही कि फॉर्म भरें या ना भरें। अगर आप मेरी बात मानो तो मैं तो यही बोलूंगी फॉर्म भर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये एक और ऑफिशियल नोटिस निकाल दें कि अब आप सीटेट वाले भर सकते हैं और बाद में आप फॉर्म भी ना भर पाओ। वैसे भी छठे चरण में जो इन लोगों ने आरक्षण दिया था वही सेम आपका 7वां चरण में भी होगा। तो क्लियरली सुन लीजिए, जनरल में 90 नंबर, जनरल फीमेल जो है आपका 82 नंबर होना चाहिए, ओबीसी ईबीसी इनका भी 82 नंबर ही होना चाहिए, पीएच एससी एसटी इनका 75 नंबर होना चाहिए। महिलाओं को अलग से कोई आरक्षण नहीं मिला है, केवल जनरल फीमेल 82 नंबर। बाकी ओबीसी तो आपको पता ही है, आप सेंट्रल में भी 82 नंबर हैं और बिहार में भी हैं। और एससी एसटी पीएच और फीमेल ये 75 नंबर। फीमेल मतलब जो एससी एसटी पीएच की जो फीमेल है उनकी बात कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। जनरल फीमेल का केवल 82 नंबर है। ठीक है, अलग से ऐसा नहीं है कि महिलाएं जितनी भी फीमेल हैं जनरल ओबीसी एससी जनरल ओबीसी इनको कोई आरक्षण मिल जाएगा, नहीं। तो अब आप सुनिए कि 82 नंबर आप पास हैं तो आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी की बात कर रही हूँ, वो तो आ जाएगा। बट जो जनरल फीमेल है उनका सर्टिफिकेट तो आया ही नहीं होगा, क्योंकि वो सेंट्रल के हिसाब से फेल माने जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? देखिए अगर आपने मार्क्स स्टेटमेंट और सीटेट का सर्टिफिकेट 2 आता है डिजी लॉकर पे, अभी तक नहीं आया है तो आप वहां से डाउनलोड कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। वहां पर आपने देखा होगा सीटेट सर्टिफिकेट पे कोई भी नंबर नहीं होता है, वहां पे बस रोल नंबर होता है। बट जो सीटेट का मार्क्स स्टेटमेंट होता है वहां पर आपका सीरियल नंबर होता है, तो आपको सीरियल नंबर ही भरना है। तो अगर आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं आया है फिर भी आप सीरियल नंबर से भरिए, क्योंकि जिसका जो पास है वो भी सीरियल नंबर ही भरेंगे और जो फेल है सेंट्रल के हिसाब से वो भी सीरियल नंबर ही भरेंगे। तो ठीक है ना, तो आप देख लेना, ऊपर ही लिखा होता है मार्क्स स्टेटमेंट और इस साइड में आपका लिखा होता है सीरियल नंबर। तो आप उसके हिसाब से फॉर्म भर सकते हो। जनरल फीमेल जो कि 82 नंबर वाली हैं और एससी एसटी पीएच जिनका 75 नंबर है। बाकी मेल वाले तो 90 नंबर पे ही भरेंगे, उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। और जो ओबीसी वाले हैं वो भी अपना 82 नंबर पे ही भरेंगे। तो ये क्लियर हो चुका होगा। और आप फॉर्म जरूर भरना, ऐसे मत सोचो कि हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सीटेट 2023 अगस्त वाले क्या शामिल हो पाएंगे? तो देखिए अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उनका क्लियरली एक नोटिस आपने देखा होगा, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि पात्रता परीक्षा आपका हर हाल में पास होना चाहिए। भले से आपका बीए डीएलएड का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, हम उसको ले लेंगे, बट अगर आपने पात्रता परीक्षा पास नहीं किया है, मतलब आप जनरल मेल हैं और आपके 90 नंबर है ही नहीं, तो आप फेल माने जाएंगे ना। तो चाहे जनरल फीमेल है, आपके नंबर है 75, तो आप फेल मानी जाएंगे, वो लोग भी नहीं भर सकते हैं। तो सीटेट 2023 वालों को जो है बाहर कर दिया गया है। आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है? जिसका ऑलरेडी सीटेट का पात्रता परीक्षा पास है। बाकी आवेदन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब सीरियल नंबर के बेस पे आप फॉर्म भर सकते हो जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और याद रखना, खुद का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।